इन्होंने बहुत संकट झेले पुष्पा दीदी ने अपने जीवन में। जितने किसी महिला ने इतने संकट नहीं झेले होंगे, इतना इतना संघर्ष नहीं किया होगा जितना इन्होंने किया। और इतने संकट संघर्ष झेल के कितनी ऊंचाई पर पहुंची है, ये तो बड़ा अद्भुत है। जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। तो जितने कष्टों से गुजरता है व्यक्ति और जितने संकटों का सामना करता है, इस बड़ी अद्भुत धैर्य और साहस की प्रतिमा ये है। यह भी एक अलग बात है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप लोगों में से शायद ही कोई उतने लंबे समय से इनको देखता आ रहा होगा जितने लंबे समय से मैं इनको देखता आ रहा हूँ। क्योंकि बिलासपुर में जब से आई तब से आप लोग देख रहे हैं। हम तो जबलपुर में जब ये एमए करके रिसर्च करके लेक्चर हुई थी तब से इनको देख रहे हैं। वो क्या इनका स्वरूप था उस समय। ये जबलपुर में संगोष्ठियां होती थी, बड़े बड़े विद्वानों से व्याकरण के विषय पर ये शास्त्रार्थ करने लगती थी। तो उसी समय हमने देखा, ये सन 75 से 80 के बीच में एक संगोष्ठी में हम जबलपुर में गए, तो बड़े व्याकरण के विद्वान वहां आए हुए और ये उठ करके उनसे कुछ प्रश्न पूछने लगी। तो मैं बड़ा चमत्कृत हुआ कि मुझे ये लगता था कि एक तो महिला है और फिर व्याकरण, कोई व्याकरण में किसी बड़े विद्वान के सामने उठ के खड़े होकर के सवाल करेगी और प्रश्न करेगी, ये कभी सोचा ही नहीं था। तो अद्भुत चरित्र इनका तब से देखते आ रहे हैं। उसी संगोष्ठी में मुझे किसी अपने अध्यापक से मिलने जाना था, मेरे अध्यापक आए हुए थे। तो मैं बाहर खड़ा हुआ था कि मैं कैसे जाऊंगा, मैं ऑटो खोज रहा हूँ। तो किसी ने कहा कि वो पुष्पा जी जा रही है स्कूटर से, आपको उनके स्कूटर से जाना होगा, चले जाइए। तो पुष्पा जी ने मुझसे पूछा कि भैया आपको कोई बैठने में शर्म तो नहीं आएगी मेरे पीछे, मैं आपको ले जाऊंगी, मुझे तो कोई वो नहीं है। मैंने कहा नहीं, आप बिठा दीजिए मुझे, और मैं बैठ गया इनके पीछे। वो मतलब वो जमाना था 40-45 साल का, जब एक लड़की का स्कूटर चलाना ये बड़ी अजूबे की बात मानी जाती थी। लड़की है स्कूटर चला रही छोटे शहर में, कार चला रही, अब तो बहुत ही अचंभित लोग हो जाते थे। और शुरू में इन्होंने कितना संघर्ष किया है, किस पृष्ठभूमि से निकल करके आई है, कहाँ पहुंची है। तो क्या इनका साहस है कितना इनका मतलब चुनौतियों को स्वीकार करने का जज्बा है जिसको कहते हैं। तो जब जैसे ही हमने देखा कि तो व्याकरण में तो इनकी साधना है बड़ी, तो हमारे यहाँ सागर में संगोष्ठियां हुई, उसमें हमने इनको बुलाया। अद्भुत अवसर हुए। पुष्पा जी ने जब जब अपने व्याकरण ज्ञान का प्रदर्शन किया है, तो मैंने एक संगोष्ठी में घोषणा ही की थी कि ये क्रांति, बड़ी क्रांति हुई है व्याकरण के क्षेत्र में, पूरा नया प्रस्थान उदित हुआ है व्याकरण का इनके द्वारा। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने भविष्य बना दिया। जैसे अभिजीत को देख करके रामकरण शर्मा ने कहा 40 साल पहले 35 साल पहले उस संगोष्ठी में कि संस्कृत का भविष्य है, तो उसी तरह से इन्होंने तो संस्कृत का भविष्य खड़ा कर दिया है, बना दिया है। कि आगे के लिए इन्होंने ये व्याकरण पढ़ाने के लिए, पोष्पी प्रक्रिया से व्याकरण पढ़ाने के लिए शिक्षक तैयार कर दिए हैं। पुष्पा जी ने पूरी शास्त्र परंपरा पर मौलिक प्रश्न उठाए। उन्होंने कौमुदी की जो पद्धति है उस पर जो प्रश्न चिन्ह उठाया है। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि ये जो पुष्पा जी ने काम किया है पोष्पी प्रक्रिया के द्वारा, ये पूरी शास्त्र परंपरा के क्षेत्र में 20वीं और 21वीं शताब्दी की एक बड़ी क्रांति है। धर्मकीर्ति एक विद्वान थे 7वीं शताब्दी में, उन्होंने रूपावतार नाम से किताब लिख दी, उससे परंपरा चल पड़ी। फिर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लोगों को लगा कि ये तो बड़ी अच्छी परंपरा है कि प्रक्रिया बताई जा रही है और प्रक्रिया बताने की परंपरा चल पड़ी। लेकिन वो गलत ढंग से प्रक्रिया बताने की परंपरा चल पड़ी और उसमें पाणिनि क्या कह रहे हैं इसके रहस्य को नहीं समझा गया। पुष्पा जी ने अष्टाध्यायी पढ़ करके बड़ा चमत्कार जो किया है कि 4000 कुछ जो सूत्र हैं वो उनकी, इन्होंने जैसे उनकी सारी सेना की ये सेनापति हो गई है कि जिसको जहां भेजना उसकी टुकड़ी वहां उन्होंने लगा दी। जैसे व्यू रचना करते थे महाभारत में, उन्होंने ये व्यू लगाया तो इतने वहां ये इकट्ठे होकर के वहां लग जाएंगे। तो हमको इतना ही समझ में आया कि 4000 सूत्रों को ये नचा सकती हैं कि उनके इतने इकट्ठे हो गए हैं, ये उनको मैं यहाँ रख रही तो सारा इधर रख रहा है। जो पाणिनि के हैं ये रहस्य ये समझ सकी उसको पढ़ करके, ये बड़ी छोटी बात नहीं है। ये अष्टाध्यायी का रहस्य इन्होंने बोल लिया और हम सबको बता दिया। तो इन शब्दों के साथ में अपनी बात